न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए बेहद खास। काशी कॉरिडोर से 4 गुना बड़ी महाकाल लोक की भव्यता आज देश के सामने होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में सीएम शिवराज, सरकार के मंत्रियों के अलावा तो आज का दिन बेहद खास मध्य प्रदेश के लिए भी, उज्जैन के लिए भी, क्योंकि जिस तरह से माना जा रहा था कि आज मध्य प्रदेश में दिवाली से पहले दिवाली मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में होंगे, उज्जैन में होंगे, महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे और जो कल्पनाएं इतने लंबे समय से लोगों के भीतर चली आ रही हैं वो आज जमीनी स्तर पर एक भव्य स्वरूप में नजर आने वाली हैं। तस्वीरें इस महाकाल लोक की भी आपको दिखा रहे हैं और इंतजार है अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे और उसके बाद जो लोकार्पण कार्यक्रम है उज्जैन में शुरू होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस दौरान मौजूद रहेंगे। इससे पहले लगातार तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी की जा रही थी। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। इंदौर में जब उनकी फ्लाइट लैंड करेगी उसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम होगा इस बारे में भी आपको आगे जानकारी देंगे। इससे पहले हम रुक करेंगे सहयोगी रंजना दुबे का। महाकाल लोक से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रही हैं रंजना। वो दिन आखिर आ ही गया जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। निश्चित तौर पर उज्जैन में आज उत्साहवर्धक माहौल होगा। किस तरह की स्थिति वहां पर? जी अवंतिका, बिल्कुल महाकाल लोक का लोकार्पण आज होने जा रहा है और बहुत ज्यादा इंतजार लोगों ने किया है और अब वो इंतजार खत्म होने जा रहा है। और आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं कि बाबा जो महाकाल का जो लोक है तैयार हो गया है और यहाँ पर जो आपको रक्षा सूत्र से बने हुए जो शिवलिंग हैं वो नजर आ रहे हैं और यहीं से जो लोकार्पण है वो होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ से गुजरेगा और पहले यहाँ पर लोकार्पण होगा। और यहाँ पर जो आपको मंच नजर आ रहा है, यहाँ पर जो देश भर के जो कलाकार यहाँ पर पहुंचे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत करेंगे और शंख और जो हर राज्य का जो नृत्य है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो महाकाल लोक है उसका लोकार्पण होगा और वैदिक मंत्रोच्चार की जो गूंज है वो चारों तरफ सुनाई देगी जब यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ई व्हीकल के माध्यम से कॉरिडोर में महाकाल लोक में अंदर गुजरेंगे जहां पर भगवान शिव के 190 जो स्वरूप है उनको उकेरा गया है। और वहां पर न सिर्फ भगवान शिव के वहां पर स्वरूप है बल्कि उनकी उनका जो प्रसंग है उस प्रसंग का भी वहां पर विस्तार से जो वर्णन किया गया है और उन प्रसंग के बारे में भी लोग जान सकेंगे, आत्ममंथन भी कर सकेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज से एक नए आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक युग की अगर कहें तो शुरुआत होने जा रही है और महाकाल में अब एक और जो नया अध्याय है वो जुड़ने जा रहा है और एक ऐसा पल है जब बहुत ज्यादा अविस्मरणीय होगा और बहुत ज्यादा जो अद्भुत और अलौकिक जो तस्वीरें हैं वो इस महाकाल लोक से नजर आने वाली हैं जब खुद प्रधानमंत्री यहां से गुजरेंगे महाकाल लोक से और यहां का निरीक्षण करेंगे, जिसमें जो देश भर के जो कलाकार यहां पर पहुंचे हैं उनके सामने प्रस्तुतियां देंगे। और इसी के साथ ही जो पद्मश्री से सम्मानित हैं कैलाश खेर, उन्होंने भी जो शिव स्तुति है जय श्री महाकाल, जो कि खास सिर्फ इस महाकाल लोक के लिए ही समर्पित है, महाकाल लोक के लिए तैयार की गई है, वो आज जो शिव स्तुति है उसका भी गान होगा। यानी पूरी तरह से जो शिवमय वातावरण है वो ही न सिर्फ उज्जैन नगरी में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में नजर आएगा। और इस जो अलौकिक क्षण है इसका साक्षी न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश भर के तमाम लोग भी बनेंगे और एक तरह से हर तरफ सिर्फ जो धार्मिक और आध्यात्मिक जो रंग है वही बिखरे हुए नजर आएंगे और एक आध्यात्मिक युग की जो शुरुआत तमाम जो साधु संत हैं या फिर लोग हैं जो कह रहे हैं कि आज से एक नए जो आध्यात्मिक युग की वो भी शुरुआत हुई। और ये बदलते दौर के लिए खास करके अगर देखा जाए तो आज के दौर में बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है और यही वजह है कि आज पूरा जो उज्जैन शहर है दीपोत्सव जो मना रहा है और पूरे शहर में इस तरह से आप देखेंगे कि जो दीप है इसकी लड़ियां सजाई गई हैं। और जब यहाँ पर शाम का वक्त होगा 6 बजे जब पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, लोकार्पण करेंगे महाकाल लोक का, तो रोशनी से ना सिर्फ ये महाकाल लोक बल्कि पूरा जो उज्जैन शहर है
वो जगमगाया हुआ नजर आएगा। और जो आज दीपावली है महाकाल लोक के लोकार्पण के साथ ही न सिर्फ उज्जैन शहर बल्कि पूरा मध्य प्रदेश मनाते हुए नजर आएगा। अवंतिका, चलिए, निश्चित तौर पर अंजना इंतजार रहेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले इंदौर में उनकी फ्लाइट लैंड करेगी। अरुण हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, कब तक वहां पर उनकी फ्लाइट पहुंचेगी, कैसे उनका जो काफिला होगा वहां से आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री की जो फ्लाइट है वो शाम 4:30 बजे लैंड होगी और वहां से वो हेलीकॉप्टर से, एयरपोर्ट के अंदर से हेलीकॉप्टर से उज्जैन के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए ये सबसे बड़ा दिन है और दीपावली से 13 दिन पहले ही आज दीपावली पूरे मध्य प्रदेश में मनाई जाएगी, क्योंकि 25,000 मंदिरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। महाकाल लोक के लोकार्पण का ये कार्यक्रम है, बहुत ही अद्भुत और दिव्य ये कार्यक्रम है। और यही वजह है कि इंदौर के जो मंदिर हैं वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह के होर्डिंग्स लगे हुए हैं कि शाम 5 बजे से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकार्पण समारोह का महाकाल लोक के लोकार्पण समारोह का सीधा प्रसारण यहाँ पर दिखाया जाएगा। ये 12 ज्ञानेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर है जहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। साथ ही यहाँ पर शाम को दीप भी जलाए जाएंगे और विशेष पूजा अर्चना भी यहाँ पर की जाएंगी। बहुत ही अद्भुत मंदिर है जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर बने हुए हैं। इसके अलावा देश ही नहीं, पूरे विदेशों में भी करीब 40 देशों में इस कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। 40 NRI को इसकी लिंक दी गई है, कल ही पूरी व्यवस्थाएं कर दी गई थी। तो देश विदेशों में भी इस महाकाल लोक के लोकार्पण की धूम रहने वाली है। तो मध्य प्रदेश के लिहाज से और खासतौर से पूरे देश और विदेश के लिहाज से बड़ा कार्यक्रम आज होने जा रहा है। बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठने के लिए कुर्सियां भी लगा दी गई और यहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 5 बजे उज्जैन पहुंचेंगे तो उनके कार्यक्रम का सीधा प्रसारण यहाँ से किया जाएगा। बिल्कुल, तस्वीरें हम अरुण देख रहे हैं जिस तरह से प्रदेश भर के मंदिरों में आज दिवाली मनाई जाएगी। इस तरह से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर उत्साह अच्छे खासे चरम पर होगा। लेकिन रंजना, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, जब पीएम यहां पर पहुंचेंगे उसके बाद लोकार्पण कार्यक्रम शुरू होगा, उससे पहले यहाँ पर क्या कुछ होगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह से महाकाल लोक का जायजा लेते हुए आगे बढ़ेंगे, उसके बाद कैलाश खेर जब प्रस्तुति देंगे? पूरा कार्यक्रम विस्तार से हम समझना चाहेंगे। जी अवंतिका, 5 बजे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन पहुंचेंगे और इसके बाद हेलीपैड से उनका काफिला होते हुए महाकाल लोक पहुंचेगा, जिसमें सबसे पहले वो 5:30 बजे महाकाल बाबा के दरबार में पहुंचेंगे और वहां पर करीब 15 से 20 मिनट तक जो पूजा अर्चना है वो महाकाल की करेंगे। और इसके बाद जो महाकाल लोक है यहाँ पर पहुंचेंगे और महाकाल लोक का जो लोकार्पण है वो करेंगे। और यहाँ से ई व्हीकल के माध्यम से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है पूरे महाकाल लोक का जायजा भी लेंगे। और इसके बाद करीब ये महाकाल लोक है जिसमें 6 बजे से जो लोकार्पण का जो कार्यक्रम है वो निर्धारित किया गया है। और यहाँ पर जो लोकार्पण कार्यक्रम के साथ साथ जब प्रधानमंत्री इस महाकाल लोक से गुजरेंगे, जायजा लेंगे, उसमें प्रस्तुतियां भी जो देश भर के कलाकार है वो देंगे। और उसके बाद जो कार्तिक मेला ग्राउंड है वहां पर 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जनसभा है, जो कि पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। और उस जनसभा को लेकर भी बहुत ज्यादा जो पुख्ता इंतजामात है वो किए गए हैं, जिसमें करीब 60,000 से ज्यादा लोग उस सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे। और जिसमें साधु संत पुजारी पुजारा और अन्य जो जनप्रतिनिधिगण हैं वो भी उसमें शामिल हो रहे हैं। और ना सिर्फ उज्जैन शहर के बल्कि मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से जो संत हैं, साधु संत हैं, पुजारी हैं, वो भी इस क्षण का गवाह बनने के लिए उज्जैन की नगरी में पहुंच गए हैं। और जो बारिश का भी फिलहाल मौसम है, इसी के चलते जो जनसभा वहां पर होगी अवंतिका, उसके लिए जो वाटरप्रूफ डोम है वो तैयार किया गया है, जनरेटर की व्यवस्था की गई है, लाइव जो प्रसारण है जनसभा का वो वहां से सीधा
होगा, ताकि जो लोग हैं वो तमाम जो लोग हैं वो इस प्रधानमंत्री जब संबोधित करेंगे इस अविस्मरणीय क्षण के पल को, तो उस दौरान सभी लोग उनको सुन सकेंगे। और इसी के साथ ही जो सुरक्षा की अगर बात कर ली जाए तो पूरा उज्जैन शहर फिलहाल जो बहुत ज्यादा जो लेयर्स में बांट दिया गया है और कई लेयर्स के बीच में जो सुरक्षा है, चेकिंग है, वो यहाँ पर की जा रही है। और इस वक्त आप अभी जो ब्रिज यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ से महाकाल लोक की सीधी तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ से गुजरेगा, उसके पहले अगर हम कहें तो 1 से 2 घंटे के बाद ये जो पूरा रास्ता है यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। जो आम लोग हैं जो अभी आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर उनका आना जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और जो कड़ी चेकिंग है उसके बाद ही जो लोग हैं उनको एंट्री दी जा रही है। कई जो मार्ग है उनको पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया गया। जनसभा को जब पीएम संबोधित करेंगे उसके बाद करीब 8 बजे यहाँ से उज्जैन से इंदौर के लिए जो रोड है, सड़क मार्ग है, उससे रवाना होंगे और उसके बाद ही इंदौर से जो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अवंतिका, चलिए ठीक है रंजना, आप बने रहेगा हमारे साथ, तमाम व्यवस्थाएं जिसके बारे में हम जायजा ले रहे हैं। साथ ही हमारे साथ अनुराग श्रीवास्तव भी महाकाल लोक से लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग, क्या कुछ स्थिति वहां पर, क्योंकि अवंतिका नगरी में निश्चित ही आज महोत्सव का दिन है। बिल्कुल अवंतिका, देखिए उत्सव का दिन है, लेकिन बादलों की ओर से सूरज की किरणें महाकाल मंदिर पर पड़ रही हैं। और सबसे पहले मैं वही तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि सुबह सुबह का क्या यहाँ पर माहौल है, किस तरीके से महाकाल मंदिर की छटा यहाँ पर बिखरी हुई है। हालांकि महाकाल मंदिर में अब सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है, क्योंकि कुछ ही घंटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल की पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर आएंगे। लेकिन तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि सुबह का जो रूप है, जो स्वरूप है महाकाल मंदिर प्रांगण का, वो किस तरीके से नजर आ रहा है। क्योंकि अभी कल यहाँ पर बारिश हुई थी और आज भी बारिश होने की संभावना बादल हैं और उसी में से हल्की हल्की सूर्य की किरणें जो है महाकाल मंदिर पर पड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ये सुबह का नजारा है और जब शाम को यहाँ पर लाइटिंग होगी, प्रधानमंत्री होंगे, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का विहंगम दृश्य यहाँ पर और मनमोहक का दृश्य यहाँ पर नजर आएगा, जिसका गवाह पूरा उज्जैन नहीं बल्कि पूरा प्रदेश और पूरा देश बनने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उज्जैन में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस बार खास व्यवस्था की गई है। हम देख रहे हैं बीते 5 दिनों से उज्जैन को आकर्षक लाइटिंग से, दियों की लाइटिंग से रोशन किया गया है, लेकिन रात भर से और सुबह से रंगोली को सजाया जा रहा है। प्रमुख चौराहों पर रंगोली सजाई जा रही है ताकि यहाँ आने वाले लोगों का स्वागत जो है आकर्षक और रंग बिरंगे तरीके से किया जा सके। तो ये महाकाल मंदिर प्रांगण की बाहरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो आपको साफ तौर पर सुबह के नजारे में किस तरीके का स्वरूप पूरे मंदिर प्रांगण का होता है वो यहाँ से आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके अलावा मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि वो पीछे की तरफ भी घुमाएं, यहाँ की भी मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि भगवा रंग की झंडियों से भी पूरा शहर को सजाया गया है। लेकिन ये वो कॉरिडोर है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होकर गुजरेंगे और इस कॉरिडोर को भी देखिए खास तौर पर सजाया गया है, पूरी तरीके से लाइटिंग यहाँ पर की गई है। पूरे उसमें जो डिजाइन है वो महाकाल के प्रतीक चिन्हों को दिखाते हुए है, यानी कि ओम शब्द, क्योंकि यहाँ पर आप यदि उज्जैन की नगरी में आएंगे, महाकाल लोक का भ्रमण करेंगे, तो आपको ओम शब्द का उच्चारण गुंजायमान होता हुआ सुनाई देगा। महाकाल की जयकारों की भी गूंज यहाँ पर सुनाई देगी, लेकिन इसी तरीके के प्रतीक चिन्ह भी आपको यहाँ पर पूरी वॉल में नजर आएंगे। और इसी कॉरिडोर से होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा जब वो अपने आखिरी कार्यक्रम में यानी कि जनसभा को संबोधित करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ के लोगों को भी आप देख सकते हैं कि महाकाल की टी शर्ट पहने हुए लोग घूम रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा उज्जैन नगर है वो पूरे महाकाल के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। और कुछ ही घंटों का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और इस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, महाकाल के दर्शन करेंगे और उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण और बेहद खास आज उज्जैन का दिन है, जिसका गवाह, जिसका साक्षी न सिर्फ हम बनने जा रहे हैं बल्कि पूरा देश और पूरा दुनिया जो महाकाल के प्रति अपनी आस्था को रखता है
वो इसका गवाह बनेगा। निश्चित तौर पर अनुराग, एक बेहद ही खास दिन आज सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि पूरे ही देश के लिए, तमाम उन शिव भक्तों के लिए जो कि महाकाल लोक के लोकार्पण का लगातार इंतजार कर रहे हैं। अरुण, अगर स्थिति अगर हम समझते हैं इंदौर की, इंदौर का जो जायजा लेना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पहला कदम पीएम का इंदौर में ही पड़ेगा। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर, किस तरह से जो काफिला गुजरेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था वहां पर की गई है? देखिए, इंदौर में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला नहीं गुजरेगा क्योंकि वो एयरपोर्ट पर उतरेंगे, वहीं से वो हेलीकॉप्टर से अंदर से ही रवाना हो जाएंगे उज्जैन के लिए। लेकिन उज्जैन में सुरक्षा की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है वो 5 लेयर में रहेगी, 5 लेयर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा रहेगी। 100 से ज़्यादा एसपीजी के कमांडोज उनको घेर कर चलेंगे। इसके साथ ही एक एडवांस कार है, सिक्योरिटी एडवांस कार, वो आगे आगे चलेगी जो 100 मीटर के दायरे में सभी डिवाइस को, रिमोट कंट्रोल के जरिए जाम कर देगी, जिससे किसी तरह की कोई खतरा ना रहे। इसके अलावा 5000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी वहाँ पर तैनात किए गए हैं इस पूरे कार्यक्रम के लिए। पूरे प्रदेश भर से 5000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं। जो हाई राइज बिल्डिंग है, जो बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स हैं, उन पर भी पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर, इस दौरे को लेकर रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह की गतिविधियां यहाँ इंदौर, उज्जैन और मालवा इलाके में पीएफआई की सामने आई, उसके बाद हाई अलर्ट पर पुलिस है, तब से ही हाई अलर्ट पर है। और अब प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तमाम सुरक्षा की व्यवस्था की गई, एहतियात यहाँ पर बरती जा रही है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा होगी, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहने वाली है। और इंदौर पर खास इंतजाम अरुण किए गए होंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश आ रहे हैं। शुक्रिया आपका अरुण। रंजना, आपका भी बहुत बहुत